एंड एक्चुअली आप लोग देखिए सब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में 50 से कम नहीं 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में 2 है, एडिनबरा में है, और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। हाँ, बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए देखिएगा कुछ अभाव नहीं है। जोगो खेमंग बहाम हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जहाँ हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दें तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है। उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा। ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारतीय संपत्ति है भगवद भक्ति। भगवद भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है। इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है पुण्य भूमि कि इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं। उसको जबरदस्ती उसको अभक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस, क्रॉस मैदान में 2 दफे 3 दफे किया था। तो 30,000 40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर में यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीनस्य जाति जपस्तप क्रिया अप्राणस्य ही देहस्य मन्ननं लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस तप ऑस्टेरिटी तपस्या और क्रियाकांड ये सब कैसी है? दे अप्राणस्य ही देहस्य मन्ननं लोकरंजन। जैसा मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता है? कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है। देखो जी ये मुर्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखो जी, बाकी उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति है ही नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात है। इसलिए भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे ये भगवत भक्ति, ये जो अजामिल पिता का निर्देश अनुसार कहते हैं पितरी संदृश कृत दिजो, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है, आज्ञा, जो बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान को सेवा में लगाएंगे, और दिज, ये दिज का काम है। आदाय तत्वावृत्य फल पुष्प समित कुशान, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और समित इन्हें कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से। और रास्ता में क्या देखा है?
कि ददर्शा कामिनं कश्चित्, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी, और ब्राह्मण होता है संयमी, काम को संयमन करते, समा, हाँ, समा दमा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति काम लास्टी डिजायर्स को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र है। हाँ, और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रिय का मालिक। साधारणतः इंद्रिय का दास होता है। जीवा है एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सूख गया है तो इसी वक्त बीड़ी देनी चाहिए। इसका माने मैं जो है जीवा का दास है। जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, हम भी उसको दे रहे हैं। इसका माने हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास हैं। और जब अब जीवा का दास नहीं होंगे, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी नहीं, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गोस्वामी, उसका नाम है गोस्वामी। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो, और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी, इसका नाम है गोस्वामी। ये नहीं है तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है। हाँ, स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय का दास नहीं है। हाँ, तो इसी प्रकार कहते हैं आदाय तथा फल पुष्प मित्कुशन ददर्श कामिनं कश्चित्, कामिनं लस्टी मैन, दैट मीन्स शूद्र। एक शूद्र को देखा, कामिनं कश्चित् शूद्रं, शूद्र बता दिया, सह क्वचित् शूद्रं सह बुझिष्यया पीत्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्रया। देखा जो एक औरत शूद्रा ने दोनों ही शराब पिया था, मद घूर्णिता, मद का अर्थ होता है शराब, और उसमें ब्रेन पजल हुआ गया था। मद घूर्णिता पीत्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्र, आग भी घूम रहा था, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पिया हुआ था शराब। आजकल तो इसमें इनकरेजमेंट दिया जाता है, जाइए इधर शराब का दुकान है, बाकी ये सब शूद्र का काम है। हाँ, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये शूद्र का काम है। मत्तया श्रित विश्लित निव्या, और वो कपड़े भी सब ढीला हो गया था। हाँ, विश्लित निव्या व्यपेत निरपत्रम, और दोनों मिलकर के वो आलिंगन चुंबन आदि सब कर रहे थे पब्लिक रोड में, निरपत्र, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल लज्जा है, निरपत्र। किरंतम अनुगायंतम, ऐसे सब काम कर रहे थे, और वो सिनेमा का गान भी गाते थे। उस समय सिनेमा शायद नहीं था, तो अनुगायंतम ऐसी कुछ लस्ट invoking songs they were singing, and hasantam and laughing and smiling and अनंतिके, बस कोई बाधाएं नहीं। ये एक औरत और एक शूद्र और एक शूद्रानी को देखा। ये ब्राह्मण देखिए इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड होते हुए भी सामने में जब देखता है तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है। वो तो बालक है, युवक है, और एक ब्राह्मण बालक एकोदा कभी ऐसा देख करके कितना उनका पतन हुआ था वो आगे मालूम होगा। और हम लोग रोजाना देखते हैं,
अगर रास्ता में नहीं है, रास्ता में भी है और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिश्रुत रहेगा? असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था। वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया और जो कुछ होने का था उसको सब हुआ था। और एक दफे देख करके एक शूद्रानी को आलिंगित देख करके, और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, ये कलियुग है। इसलिए ये जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता, इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इसलिए कलियुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। ये शास्त्र में ऐसा बताया है जो कलियुग जो है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है, दवाई भी बताया। वो क्या चीज़ है? कलो दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण। महाराज परीक्षित, कलियुग में सब तो दोष ही दोष है, बाकी उसमें एक महान गुण है। वो क्या गुण है? न कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करके, हरे कृष्ण नाम जप करके वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वैकुंठ में जा सकता है। ये हरे कृष्ण मूवमेंट का ये तात्पर्य है। जो ये सब जो पतन हुआ है, कलो अस्मिन् युगे जना प्रायेण अल्प आयुष, ये कलियुग में सभी प्राय अल्प आयु होते हैं। हाँ, और आयु कमते ही जाता है। आस्ते आस्ते इतना कम हो जाएगा कि आगे जाकर के 20 से 30 वर्ष तक अगर जिएगा उसको बहुत बुढ़ा माना जाएगा। ऐसा शास्त्र में लिखा है। अभी तो 50-60 तक ही है, इंडिया का एवरेज एज है 35 ईयर्स और समथिंग लाइक। तो प्राय न अल्प आयुष, ये कलियुग में सब अल्प आयु हो गए। और हाँ, प्राय न अल्प आयुष कलो अस्मिन् युगे जना। और पारमार्थिक ज्ञान लाभ करने के लिए, मुक्ति होने के लिए इसको प्रयास नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में शास्त्र में इसीलिए बताया है जो हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में ये यदि कोई उद्धार होने को चाहते हैं, लिबरेटेड, लिबरेटेड का अर्थ होता है कि ये जो जन्म मृत्यु है, जड़ा व्याधि, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जीव जो है नित्य शाश्वतोयं, ये तो नित्य है, ये मरने वाला नहीं है, शाश्वत। न हन्नते हन्नमाने शरीरे। और ये शरीर जो उपस्थित शरीर है, ये नष्ट हो जाने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका और एक शरीर मिलता। तथा देहांतर प्राप्ति। तो यदि मैं और आप सब नित्य है और भगवान भी नित्य है, नित्य नित्यानांग चेतनस चेतनानाम। भगवान भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु है, और हम लोग भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु। हाँ, तो भगवान चाहते हैं कि तुम जो नित्य वस्तु है, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम जो जन्म मरण माला में फंसे हुए हैं, इससे निकल आओ। इसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति परेशान स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। ये मुक्ति का विश्लेषण है। ये अभी हम लोग स्वरूप भूल गया। स्वरूप हमारा है, हम कभी मरने वाला नहीं है, और अभी हम मरते हैं। हाँ, एक शरीर पलट के और एक शरीर ग्रहण करते हैं, फिर शरीर 14 और 84 लाख योनि है।
उसमें घूमते फिरते हैं, ये हमारा बंधन, ये बंधन से मुक्त होने से उसको मुक्ति कहा जाता है। स्वरूपेण अवस्थिति, स्वरूप का अर्थ होता है हम मरने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसलिए भगवान कहते तुम सब दुख को तो सब हल किया है, ये असल तुम्हारा जो दुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको हल करो। ये जो हमको 10, 20, 50, 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ करके फिर मरने पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करने पड़ता है, यही हमारा असल दुख है। और इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे फिर हमको जन्म नहीं होने वाला है, मरण नहीं होने वाला। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, उसको वार्धक्य भी नहीं होता है, तो जन्म होने से ये सब चीज़ होगा। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, ये भगवद गीता की शिक्षा है, जो जन्म मृत्यु से आप लोग सब मुक्त हो जाइए। और कैसे ना, केवल कृष्ण को समझिए, बस एक ही काम। जन्म कर्मम चमे दिव्यम जो जानाति तत्व, जो कृष्ण अजोपि सन अव्ययात्मा, भगवान कहते हैं हम अजो होते हुए भी हम देवकी नंदन होते हैं, जसदा नंदन होते हैं। कुछ हमारा कारण है, तो ये कारण को कोई समझे। जन्म कर्म चमे दिव्यम जो जानाति तत्व, जो भगवान क्यों इधर मनुष्य का रूप से आते हैं और देवकी नंदन होते हैं, जसदा नंदन होते हैं, और फिर इधर लीला करते हैं, इसको समझो। जन्म कर्म दिव्यम, ये है दिव्यम, ये साधारण नहीं है। तो इसको अगर कोई समझ गया, जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व तात्विक, उसको क्या लाभ होता है? मुक्त हो जाता है। तक्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी कौन थे, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके और भौतिक शरीर नहीं मिलता है। फिर किधर जाता? मामे वो हमारे पास चले आते हैं वैकुंठ में। तो उधर जाने से जदगत्याना निवर्तन्ते तद्धामम परमम, जो वैकुंठ में जाने से फिर उसको लौटने नहीं पड़ता है, फिर उसको भौतिक शरीर धारण करने को नहीं पड़ता है, फिर वो निरंतर जीवन और ज्ञानमय जीवन और आनंदमय जीवन, आनंदमय अभ्यासात, तो इसको अर्जन करना चाहिए। ये इसलिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर वो कुत्ता भेड़ी के लिए केवल खाया पिया और मजा किया और मर गया, ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए है कि भगवान को समझे। जो एक दिन हमको कोई पूछ रहा था जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है जो भगवान का चरण में शरणागत हो जाओ, बस सब काम बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और उसमें क्या लाभ होगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। आदमी का दुख होता है पाप से, और जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं फिर उसका कोई दुख नहीं रहता है। अनन्य चिंतयन्तं माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम। श्री कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट का ये तात्पर्य है कि किसी तरह से भगवान का चरण में शरणागत हो जाइए, फिर आपको सब दुख मिट जाएगा, कोई चीज़ का अभाव नहीं है। हम लोग सब अभाव के लिए सब समय परिश्रम करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, तो अभाव निर्वाह करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए मन और इंद्रिय से हम लोग काम करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, सो प्रकृति में नहीं होगा। जैसा कोई आदमी जेल में है, वो जेल सुपरिटेंडेंट को अगर किसी तरह से सुखी करे तो उसमें उसको काम नहीं बनेगा। जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ देने का आज्ञा देता है वो नहीं छूटेगा। तो इसीलिए हम लोग जो ये भौतिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते,
ममई वांश जीव भूत, जीव लोक सनातन। भगवान कहते हैं जो जीव है, जीवात्मा, ये सब हमारा अंश है। बाकी वो इधर मन और इंद्रिय लोक के इंद्रिय द्वारा सुखी होने को चाहते हैं। माना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति माने स्ट्रगलिंग, बट ही इज नॉट हैप्पी। बाकी वो हैप्पी कैसा होगा कि अपने बुद्धि से स्ट्रगल करके सुखी होने की जो चेष्टा चल रही है वो उसमें नहीं हो। तो फिर कैसे होगा न भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतिमिच। वो जो मेंटल कॉन्कॉक्शन क्रिएशन करते हैं, ये प्लान किया जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, ये प्लान किया जाए तो वो कभी नहीं होगा। क्योंकि वो मन का प्लान है, वो भगवान का प्लान नहीं है। और दुनिया में भगवान का प्लान चलता है, हमारा मन का तुम्हारा मन का प्लान नहीं चलेगा। तो हम प्लान किया है जो हम खूब अच्छी तरह से मकान बनाए, बैंक बैलेंस बनाए और हम कभी मरेगा नहीं और इसको भोग करेंगे। बाकी भगवान का प्लान है तुमको मरना ही पड़ेगा, इसको सब छोड़ना ही पड़ेगा। तुम क्या प्लान बनाओगे? कुछ प्लान नहीं बनेगा। सर्वहरं मृत्यु अहम, भगवान बोलते हैं जब मृत्यु रूप से तुम्हारा सब चीज छीन लेंगे, बस कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं जाएगा। बस ऐसी आए हो ऐसी जाओगे, एक शरीर लिया था अभी और एक शरीर मिलेगा, बस ये प्लान है हमारा। दैवी जैसा गुणमयी ममो माया दुरुत्तया, ये भगवान की माया की प्लान है, इसको आप अतिक्रम नहीं कर सकेंगे। दुरुतिक्रम, इट इज नॉट पॉसिबल। यू मे ट्राई योर बेस्ट स्ट्रगल बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो मामे जब प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती थे, जो भगवान का भक्त हो जाते हैं वो फिर नई प्लान बनाते हैं। वो तो भगवान का चरण में अपने को छोड़ देता है। जब भगवान आप ही का प्लान चलता है और अब आपका चरण में मुझको हम समर्पण कर दिया, जो प्लान आपको बनाना है बनाइए। बस थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।